हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पूर्व मीमांसा, ऑप्शन 2 उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? तो दोस्तों रूस में लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी त्रतास्की, ऑप्शन सी ट्रास्टकी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस में लाल सेना का गठन जिनके द्वारा किया गया यह है ट्रास्टकी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रक्त का जब हमें चोट लगती है उस समय जो रक्त बहता है उसका थक्का बनाने के लिए, यानी कि जो रक्त बहती कुछ ही देर के बाद में रक्त बहना बंद हो जाता है तो वो जो थक्का बन जाता है तो उसे कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एमाइलेज, ऑप्शन बी थोब्रिन, ऑप्शन सी हैं पेप्सिन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा थ्रोबिन जो है यह रक्त का थक्का बनाने का एंजाइम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न अपनी जो 12th क्लास है उसमें ये प्रश्न पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें जो स्कंदगुप्त वाला जो एक पाठ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट होने वाला प्रश्न है। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों आपने जो देवसेना वाला पाठ पढ़ा होगा 12th में, देवसेना वाला, उसमें हुणों का आक्रमण से देवसेना के पिता और वे उसका भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उसका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसी पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आप सबको अवश्य आता होगा। तो भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप कौन से शासक द्वारा बनवाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन डी सम्राट अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो यंग इटली नामक संगठन बनाने वाला कौन है? तो इसका अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मैंजिनी। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने अवधि तक खाली रह सकता है और उसे उस अवधि के अंदर अंदर राष्ट्रपति चुनना आवश्यक है। तो ये एक अवधि कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 3 महीने, ऑप्शन 2 6 महीने, ऑप्शन सी है 12 महीने, ऑप्शन डी है 1 महीना। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए 6 माह के भीतर भीतर नया राष्ट्रपति चुनना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो इन अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए करवती, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी निकोबार, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 10 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इस परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो उस तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।